हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक जनरल नॉलेज यानी जीके का एक वीडियो और ला रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्पेस साइंस एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। अगर आप सीरियसली किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं 10 से 15 भी सेट आप लगाए हैं, तो इस पूरे वीडियो में से आपको 10 से 15 उस 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन वहीं कवर किया जो बार बार रिपीटेड है प्रीवियस ईयर पेपर से। वो पेपर चाहे किसी भी एग्जाम का, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, या पुलिस हुआ, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हुआ, क्योंकि जनरल नॉलेज और जीके के जो क्वेश्चन होते हैं किसी एग्जाम के लिए स्पेसिफिक नहीं होते, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सीरियसली 10 से 15 सेट लगाएं तो आप जब पूरा ये वीडियो देखेंगे आप शुरू से आखिरी तक, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और एक मैं बात आता था, अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएं तब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको लगेगा कि चैनल उपयोगी, हमारे परीक्षा में कोई ना कोई योगदान कर सकता है। अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में, अगर आप 10 से 15 सेट लगाएं कोई क्वेश्चन ना मिले, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना। मैं एक बार फिर कहता हूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना। अगर मिल जाए तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव का नाम क्या था? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जीव का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा लाइका। लाइका जो कि कुतिया थी, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव था। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक हर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? इसका कारण यह है कि एडम ऑफ स्मिथ को इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र के फादर यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ को कहते हैं, और उन्हीं की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। इसलिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था और किस देश ने भेजा था? प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था और किस देश ने भेजा था? प्रथम अंतरिक्ष शटल का क्या नाम था और किस देश ने भेजा था? उत्तर हो जाएगा, प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम था कोलंबिया, जिसको अमेरिका ने वर्ष 1981 में भेजा था। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम था कोलंबिया, जो कि अमेरिका ने भेजा था वर्ष 1981 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार यानी कि जनक किसको माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार यानी कि जनक किसको माना जाता है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार यानी कि जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? उत्तर होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का एक जो राज्य है सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली। भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायहान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायहान किसके काल में भारत आया था? उत्तर हो जाएगा राजा विक्रमादित्य प्रथम। राजा विक्रमादित्य प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री फायहान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, जो कि एक हिल स्टेशन है, और यहाँ की जो चाय है विश्व प्रसिद्ध चाय है, इसलिए फेमस स्थान है। दार्जिलिंग की जो चाय होती है वो विश्व प्रसिद्ध चाय है, यानी कि नंबर 1 क्वालिटी की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आपको पता होगा तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। अब 2 स्टेट हो गए जिनकी तेलुगु राजभाषा। पहला प्रदेश है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना। लेकिन तेलंगाना की 2 राजभाषाएं हैं, नंबर 1 तेलुगु, नंबर 2 उर्दू। अगर पूछे कि तमिल किस राज्य की राजभाषा, तो तमिल जो है वो तमिलनाडु की राजभाषा है। अगर पूछे इंग्लिश किस राज्य की राजभाषा, तो इंग्लिश सिर्फ एक ही प्रदेश है जिसका नाम है नागालैंड, जहाँ की राजभाषा है इंग्लिश। अगर पूछे मलयालम, मलयालम है केरला की। अगर पूछे कन्नड़, तो कन्नड़ है कर्नाटक की। ये सब आपको याद रखना कि किस प्रदेश की कौन सी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में प्रत्येक खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं? उत्तर हो जाए 11। हॉकी के
खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक बात और आपको याद रखना, हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, सभी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। आपको सभी देश जो फेमस देश हैं उनकी मुद्रा और कैपिटल याद रखना। जैसे बांग्लादेश की मुद्रा टका हो गई, भारत की नेपाल, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, और भूटान की बुटलंडम, और चाइना की युआन, जापान की एन, और जैसे यूरोपियन यूनियन की यूरो, और अमेरिका की डॉलर। इन सभी कंट्रियों को आपको, जो फेमस कंट्रियां सबकी मुद्राएं यानी कि करेंसी कैपिटल आपको याद रखना। उसका भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं सभी कंट्री और कैपिटल शॉर्ट ट्रिक के साथ कवर किया हूं, जो आप 10 मिनट में सभी तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? उत्तर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो कि इजिप्ट में बहती है, जिसकी राजधानी कायरो है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस स्थान पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया, जो कि बिहार में पड़ता है, हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला की किसने लिखी? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला महाकवि कालिदास ने लिखी, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन पॉलिटी से है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर। भारत एक सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं, यानी कि भारत सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। इसका कोई एक स्पेसिफिक हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई कोई रिलीजन नहीं। जैसे पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक स्पेशल धर्म है इस्लाम। इस प्रकार से भारत का कोई धर्म नहीं, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। अगर पूछे कोयना बांध किस नदी पे स्थित है, तो कोयना बांध कोयना नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का फुल रूप क्या है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर पूछे कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। अगर पूछे सार्क कब बना, तो सार्क 1975 में ढाका में बना था। अगर पूछे कि सार्क में प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं, तो सार्क में प्रेजेंट टाइम में 8 मेंबर है। अगर पूछे कि सार्क में भारत मेंबर है, जी हाँ बिल्कुल, सार्क में भारत मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो ये आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को हाइड कर रखा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे। अगला क्वेश्चन, एक इससे क्वेश्चन और रिलेटेड बता दूं, जिन्होंने जनगण मन लिखा था वो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 ईस्वी में। एक हिंट भी आपको मिल गया। आप एक क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो कि फ्रीडम फाइटर थे, ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट होती वहां पे गए थे फुंसवारा राज्य से इलेक्शन लड़के। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है।
ये आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज यानी कि जीके के प्रीवियस ईयर पेपर से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर आपको इस वीडियो में, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर अगर 10 से आप 20 लगाए हुए हैं तो उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन 2-3 मिले हैं तभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो एक डेली अपलोड करूंगा जो आपके किसी न किसी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।